हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करेंगे खाद्य उत्पादन का यूनिट 5 जो कि है सलाद। इससे पहले हमने 4 यूनिट कर लिया है, उसको प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, खाद्य उत्पादन या फूड प्रोडक्शन के प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो के लिंक में भी हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सलाद में अगर हम देखें, इस चैप्टर में जिस बारे में हम बात करेंगे कि सलाद के बारे में जानेंगे, सलाद के अलग अलग भागों के बारे में जानेंगे और सलाद के प्रकार के बारे में। 3 मुख्य बिंदु होंगे इस चैप्टर में। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा छोटा चैप्टर ही होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट 1-2 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सबसे पहले अगर हम सलाद की बात करें तो रसोई में सभी प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं जिसमें सलाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सलाद में कच्चे या पके हुए सामग्री दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मिश्रण के रूप में, जिसे आम तौर पर किसी भी ड्रेसिंग के साथ ठंडा परोसा जाता है। सलाद की खास बात क्या है कि इसे ठंडा परोसा जाता है। और एक अच्छे सलाद की अगर हम बात करें, अच्छे सलाद के लिए क्या क्या उसमें खास बात होनी चाहिए, तो उसमें ताजगी ज़रूरी होनी चाहिए, फ्रेश आइटम्स, ताजगी और सामग्री की विविधता। एक तो फ्रेश होना चाहिए और अलग अलग चीज़ें उसमें सामग्रियां होनी चाहिए। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये था हमारा सलाद कि सलाद जो है कच्ची और पकी हुई सामग्रियों का मिश्रण जो है उसे हम सलाद कह सकते हो, जो से ठंडा परोसा जाता है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो सलाद को एक ठंडे व्यंजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कच्ची और पकी हुई सब्जियों या अन्य खाद्य पदार्थों के अलग अलग मिश्रणों से तैयार किया जाता है, जिसे आमतौर पर तेल या तो तेल, सिरका या अन्य ड्रेसिंग डाली जाती है। कभी कभी मांस, मछली या अन्य सामग्री भी डाली जाती है। ठीक है, तो सलाद एक ठंडे व्यंजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कच्ची पकी हुई सब्जियों या अन्य खाद्य पदार्थों के अलग अलग मिश्रण या विभिन्न मिश्रणों से तैयार किया जाता है। आमतौर पर तेल, सिरका या अन्य ड्रेसिंग डाली जाती है और कभी कभी मांस, मछली या अन्य सामग्री भी डाली जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल वो सलाद नहीं जो हम प्याज और टमाटर काट करके खा लेते हैं, उस सलाद में और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले देखें सलाद का वर्गीकरण। तो सलाद को मोटे तौर पर 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला सब्जी का सलाद, दूसरा फलों का सलाद, तीसरा पास्ता सलाद, चौथा प्रोटीन सलाद। कभी कभार आप शादियों में जाते होगे तो आप वहाँ देखते होगे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के सलाद आपको वहाँ दिखाई देते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे जो 4 मुख्य प्रकार के सलाद हैं। पहला अगर हम देखें सब्जियों का सलाद, जिसे हम वेजिटेबल सैलेड या वेजिटेबल सलाद भी कहते हैं। इसमें वह सलाद होते हैं जिनमें कुरकुरी सब्जियां इस्तेमाल की जाती है और इसे खाने में एपेटाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एपेटाइज़र क्या होता है कि जो आपके खाने की भूख को बढ़ा दे, आपके एपेटाइट होता है आपके भूख की क्षमता, तो भूख की क्षमता को जो बढ़ा दे, ऐसी जो सलाद है, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं एपेटाइज़र। और वो सलाद जिसमें कुरकुरी सब्जियां होती है और इसे खाने से एपेटाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल होने वाली सब्जियां पकी हुई भी हो सकती है, कच्ची भी हो सकती है। वेजिटेबल सलाद के कुछ उदाहरण हैं टोस्ट सलाद, कोल्स्लो सलाद। तो ये 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं। दूसरा है फलों का सलाद, जिसे हम फ्रूट सलाद भी कहते हैं। इसमें ताज़े फल होते हैं जिन्हें काट कर मिठाई और एपेटाइज़र के रूप में परोसा जाता हो। या तो खाने से पहले भी आप खा सकते हो जो खाने को स्मूथ बना दे, या बाद में भी आप खा सकते हो आप मिठाई के तौर पे। डिब्बा बंद फलों का उपयोग इस प्रकार के सलाद बनाने में भी किया जा सकता है। ताज़े फलों के साथ शहद और नींबू की ड्रेसिंग की जाती है, उसके साथ मिला दिया जाता है। फिर है पास्ता सलाद। पास्ता सलाद का मतलब है यह सलाद उबले हुए फैंसी पास्ता या कुछ सब्जियों के साथ ड्रेसिंग के साथ बनाया जाता है और इसमें उबले हुए पास्ता, फल और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा सलाद है प्रोटीन सलाद। प्रोटीन सलाद में मांस, मछलियों का इस्तेमाल, चिकन का इस्तेमाल हो सकता है, हैम का, बीफ का बना सलाद हो सकता है और कटी हुई सब्जियां
और कुछ फल ड्रेसिंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे आमतौर पर मुख्य भोजन के रूप में परोसा जाता है। जो प्रोटीन सलाद है वो मुख्य भोजन के रूप में परोसा जाता है, जैसे हैम और चिकन सलाद और सेफ सलाद, ये 2 इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 4 तरह के सलाद हमने पढ़ लिए। अब अगर हम देखें, सलाद को निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैम सलाद का ये उदाहरण है, ये आपका प्रोटीन सलाद का। फिर अगर हम बात करें सलाद को वर्गीकृत अगर हम करें तो उसको 2 मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, सरल सलाद और मिश्रित सलाद या साधारण सलाद। तो सरल या साधारण सलाद क्या होता है, इसमें आमतौर पर ड्रेसिंग के साथ एक प्रकार की सब्जी ही होती है। ड्रेसिंग यहाँ पर जो आप ऊपर से मिलाते हो उसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। तो आमतौर पर एक ही प्रकार की सब्जी होती है। और मिश्रित सलाद में एक से अधिक अवयवों वाले विस्तृत सलाद होते हैं। अब अगर हम सलाद के भाग देखें, कोई भी सलाद जो है उसके 4 मेन भाग होते हैं। पहला उसका आधार या जिसे हम बेस कहते हैं, दूसरा उसका बॉडी, तीसरा उसका ड्रेसिंग या पहनावा, चौथा उसका गार्निश। अब ये चारों चीज़ें क्या क्या होती है इस तरह के, जैसे देखो ये आधार, फिर ये बॉडी, ड्रेसिंग और गार्निश। अब हम इसको देखें ज़रा क्या क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले आधार की बात करें तो आधार जो है सलाद का आम तौर पर पत्तेदार, जो आधार है किसी भी सलाद का वो पत्तेदार साग से बना होता है। और पत्तेदार साग प्लेट के आधार को ढकने में मदद करता है, जिससे रंग में भी कंट्रास्ट आता है, मतलब अलग अलग रंग आता है। आधार जो है वो सलाद को बांधता है। सलाद बेस या अंडरलाइनर के साथ बनाने पर अधिक आकर्षक लगता है। ठीक है, आधार के साथ अगर सलाद बनाए तो आकर्षक अधिक लगता है। और इस्तेमाल किए जाने वाले जो सलाद है आधार जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पत्तों का, पत्तेदार लेट्यूस जैसे, वह रेड लीफ, रेडिकियो, आइसबर्ग, अरुगुला, फ्रीसी ये आदि। तो आधार क्या होते हैं, सलाद का आधार आमतौर पर पत्तेदार साग का बना होता है, जिन्हें हम लेट्यूस भी कहते हैं। और कुछ विभिन्न प्रकार के लेट्यूस जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं रेड लीफ, रेडिकियो, आइसबर्ग, अरुगुला, फ्रीसी आदि। ये कुछ उदाहरण हैं जो लेट्यूस के उदाहरण हैं, जैसे बॉस्टन, अरुगुला, रोमेन, रेड लीफ, आइसबर्ग, ग्रीन लीफ, जिनका आप मार्केट में भी देखते होंगे, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें दूसरा बॉडी होता है सलाद का यह मुख्य भाग होता है। इसको हम ये सलाद को बॉडी प्रदान करता है। इस सलाद को नाम भी देता है। स्वाद जो है वो बॉडी के कारण ही होता है और उसी पर निर्भर करता है। अब बॉडी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में ये तो चिकन हो सकता है, फल हो सकते हैं या सब्जियां हो सकती है। फिर है ड्रेसिंग कहें तो ये एक तरह की चटनी होती है या रस होता है जिसको सलाद के ऊपर या सलाद के साथ परोसा जाता है, और यह सलाद का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। ठीक है, और ये सलाद में स्वाद का इजाफा करता है, स्वाद पैदा करता है। और हम कह सकते हैं ड्रेसिंग के बिना सलाद अधूरा होता है। जैसे अगर आप प्याज और सब्जियों का सलाद, प्याज, टमाटर, चुकंदर का सलाद लो, लेकिन बिना नमक के या बिना नींबू के, वो क्या होता है, अधूरा होता है। तो ड्रेसिंग उसी तरीके से जो नमक उसके ऊपर छिड़कते हैं या नींबू डालते हैं वो एक ड्रेसिंग का काम करता है। या बहुत बार आप हल्का तीखापन, नमक, इन सब का, ये सब भी जो है तीखापन, नमी और स्वाद प्रदान करता है। इसे हम कहते हैं ड्रेसिंग। कुछ प्रसिद्ध ड्रेसिंग है जैसे विनाग्रेट, थाउजेंड आइलैंड और मेयोनीज़, ये भी ड्रेसिंग में ही आते हैं। बहुत बार आपने सिरके में मिर्च डाली हुई देखी होगी, वो भी एक ड्रेसिंग में उसका इस्तेमाल खट्टा करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है गार्निश सजाना। जैसे अधिकतर खाने को आप खाने के बाद देखते हो धनिया पत्ता डाल के उसको सजा देते हैं, वही हो गया गार्निशिंग करना। तो यह सलाद का वैकल्पिक हिस्सा होता है। आप उसे डाल भी सकते हो, नहीं भी डालते, लेकिन अगर डालो तो उससे सलाद का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। ड्रेसिंग जोड़ने का मुख्य उद्देश्य आकर्षक बनाना होता है, और यह सरल या मिश्रित भी हो सकता है। अगर गार्निश विस्तृत है तो ये सलाद पर हावी हो जाता है। कुछ गार्निश जैसे चेरी, पुदीने की टहनियाँ, धनिया
की जो पत्ती है, धनी की पत्ती और हरी टहनियाँ, नींबू के टुकड़े, इन सब का उपयोग करता है ये गार्निश के तौर पे। तो ये हो गया आपका गार्निश। तो 4 हमने मेन देख लिए। पहला था आपका आधार, दूसरा था आपका बॉडी, फिर ड्रेसिंग और फिर उसके बाद गार्निश। तो ये सलाद के थे। इस तरह से ये चैप्टर में ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही है। अब इसमें ये सारे हैं आपके। और सलाद का आधार आमतौर पर होता है पत्तों का। प्रोटीन सलाद में क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, सत्य असत्य आप इसके देख सकते हो। तो इस तरह से ये सलाद वाला चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर था आपका, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है आपका यूनिट 6 जो है आपका, अगर देखें हम यूनिट 6 कौन सा है, सैंडविच। तो सैंडविच हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सैंडविच के बाद आपका जो खाद्य उत्पादन है उसके 6 के 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ 6 यूनिट ही हैं 10th क्लास के सिलेबस में, 5 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है फूड प्रोडक्शन। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दो और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।